दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी काफी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जिसमें जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर भाजपा अब एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और किसी भी तरह से कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी क्या कुछ रणनीति अपना रही है, साथ ही कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भारत के सपोर्ट में तुर्की और इंडोनेशिया उतर आए हैं और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं पर ब्राजील के साथ भारत एक लॉन्ग टर्म ऑयल डील करने जा रहा है। वहीं अफगानिस्तान से भारत को व्हाइट गोल्ड का एक बड़ा भंडार मिलने वाला है, जिससे चीन खासा परेशान है। इसके अलावा ब्रिटेन से भी कुछ मुख्य खबर आ रही है, जहां पर ब्रिटेन की संसद में एक बार फिर से भारतीयों का दबदबा हमें देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही किस तरह से भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के मित्र ब्रिटेन के विदेश मंत्री बनने वाले हैं और शपथ लेने के एक महीने के अंदर ही वह भारत के दौरे पर भी आएंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये आपके लिए एक सेकंड का काम रहता है, लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं किस तरह से अफगानिस्तान के पास मौजूद सफेद सोने से भारत मालामाल हो सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। भारत ने एससीओ समिट के दौरान भी अफगानिस्तान को अपना सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन एड लगातार जारी रखने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही भारत के जो भी बड़े प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चल रहे थे, वह वापस से इन्वेस्टमेंट वगैरह भारत उसमें कर रहा है। वहीं हाल ही में भारत के द्वारा अफगानिस्तान टीम को 2 ग्राउंड भी अलॉट किए गए, जहां पर वे प्रैक्टिस और मैचेस वगैरह खेल सकते हैं, जिससे साफ पता लगता है कि इस समय भारत और अफगानिस्तान कितने करीब है। वहीं भारत अभी विनिर्माण उद्योग पर फोकस कर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी उसकी नजर है। भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना चाहता है ताकि जलवायु के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। भारत के इस सपने को पूरा करने में सबसे अहम भूमिका लिथियम की होगी और इसकी सप्लाई अभी बहुत बड़ी चुनौती है। चीन का लिथियम के बाजार पर कब्जा है, जिससे बैटरी और सेमीकंडक्टर बनता है। भारत की इस जरूरत को अफगानिस्तान पूरा कर सकता है, जो सफेद सोना कहे जाने वाले लिथियम से भरा हुआ है। चीन ने अफगानिस्तान के इसी खजाने को देखते हुए वहां पर बहुत तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन का लिथियम का भंडार है। इस पर भी कब्जा करने के लिए चीन बहुत आक्रामक तरीके से अफगानिस्तान में अपना विस्तार कर रहा है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि भारत रणनीतिक रूप से अफगानिस्तान में निवेश कर रहा है, इस कारण ये बड़ा भंडार भारत के हाथों में भी आ सकता है। वर्तमान समय में चीन दुनिया के 60% लिथियम को साफ करता है। उसने चिली से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक में लिथियम की खानों में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। भारत की लिथियम सप्लाई भी बहुत ज्यादा चीन से आयात पर निर्भर है। इससे जहां चीन मनमाना दाम वसूल रहा है, वहीं संकट के समय में इसको रोके जाने का भी खतरा है। बता दें कि गलवान हिंसा के बाद भारत ने सैकड़ों चीनी ऐप पर बैन लगाया है और वहां से आने वाले निवेश को भी रोक दिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर भारत अफगान लिथियम भंडार में हिस्सेदारी खरीदता है तो नई दिल्ली अपनी चीन पर से निर्भरता को कम कर सकेगा। हालांकि इसको लेकर अगर अफगानिस्तान के स्टैंड की बात करें तो अफगानिस्तान सरकार भारत को लिथियम का भंडार देने से मना नहीं करेगी। अब ऐसे में जिस तरह की स्थिति अफगानिस्तान में बनी हुई है, क्या भारत को इस क्षेत्र में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों ब्रिटेन से निकलकर सामने आ रही है। भले ही ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री अपनी सत्ता को खो चुके हो, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के बाद 29 भारतीय मूल के सांसद चुने गए हैं, जिसमें 14 साल बाद सत्ता में आई लेबर पार्टी से 19 सांसद है और इनमें से 12 सांसद पहली बार सत्ता में चुनकर आए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह से भारतीयों का दबदबा अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में देखने को मिल रहा है। जहां पहले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के थे और अब 29 नए भारतीय मूल के सांसद चुनकर आए हैं, तो वहीं अमेरिका के अंदर भी यही हाल है। अमेरिका की तो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ही भारतीय मूल की है। यह भारत की सॉफ्ट पावर को दुनिया भर में दिखाता है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों ब्राजील से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इस समय भारत के लिए अपनी एनर्जी नीड को पूरा करना और एनर्जी नीड को डाइवर्सिफाई करना बेहद जरूरी है, जिससे मुश्किल समय में भारत को किसी भी प्रकार की समस्या न आए। और इसी को देखते हुए भारत की 3 मेजर ऑयल कंपनी जिसमें
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह 3 मेजर ऑयल कंपनी ब्राजील की सबसे बड़ी तेल कंपनी पेट्रोलियो ब्राजीलियो के साथ लॉन्ग टर्म तेल डील को लेकर नेगोशिएशन कर रही है। वहीं यह कंपनी ब्राजील के तेल को टेस्ट करना भी स्टार्ट कर चुकी है और एक लॉन्ग टर्म डील ब्राजील की कंपनी के साथ चाहते हैं। भारत सालाना तकरीबन 140 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल खरीदता है, लेकिन इसमें से ब्राजील का हिस्सा कोई बहुत बड़ा नहीं है। ब्राजील मात्र 1.43 बिलियन डॉलर का तेल भारत को भेजता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर ब्राजील अपने इस आंकड़े को बढ़ाने वाला है। वहीं पर पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए भारत के लिए यह बेहद जरूरी है कि अपनी तेल नीड को जितना डाइवर्सिफाई किया जाए उतना बढ़िया है, जिससे भारत के ऊपर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच शुरू हुए एक नए विवाद को लेकर है, जिसमें अब तुर्की और इंडोनेशिया भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि भारत स्टील स्क्रैप का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है। वहीं भारत में हर साल 8 मिलियन टन स्टील स्क्रैप इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन अभी इस इंडस्ट्री के लिए भारत को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इसके ऊपर कई तरह के एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ वगैरह लगाने की बात कर रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता भारत को इन स्टील स्क्रैप को बेचना। यूरोप हर साल 18 मिलियन मैट्रिक टन स्टील के कबाड़ का एक्सपोर्ट करता है और भारत भी भारी मात्रा में यह स्टील स्क्रैप यूरोपियन यूनियन से लेता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन अपनी मनमानी करके इसमें भारी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने जा रहा है। अब भारत को इन स्टील के कबाड़ की जरूरत क्यों है, चलिए इसे समझते हैं। दरअसल भारत में तकरीबन 30% से ज्यादा स्टील रिसाइकल से ही प्रोड्यूस होता है और इन स्टील स्क्रैप को रिसाइकल करने में 56% कम एनर्जी लगती है। यही कारण है कि इतनी भारी मात्रा में यूरोपियन यूनियन से भारत इसे खरीदता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन द्वारा लिए गए इस फैसले से भारत को ही असर पड़ेगा, बल्कि भारत के साथ तुर्की के ऊपर भी इसका भारी असर पड़ने वाला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से सबसे ज्यादा स्टील स्क्रैप खरीदने वाले देशों में नंबर 1 पर तुर्की आता है और उसको भी यूरोपियन यूनियन द्वारा लिए गए इस फैसले का असर झेलना पड़ेगा, जिस वजह से तुर्की और इंडोनेशिया भारत के सपोर्ट में आ गए हैं और WTO में आवाज उठा रहे हैं कि इस तरह से यूरोपियन यूनियन जो कर रहा है वह गलत है और हर देश जिसके पास जो चीज भारी मात्रा में है और दूसरे देश उस पर डिपेंड है, उन चीजों के ऊपर वह भी इस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ वगैरह लगाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आगे चलकर व्यापार में समस्याएं आएंगी। अब दोस्तों यूरोपियन यूनियन द्वारा की जा रही मनमानी और तुर्की द्वारा भारत के सपोर्ट में जाकर आवाज उठाने के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। दरअसल खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव हो सकते हैं, जिसको लेकर बीजेपी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और लगातार बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर फिलहाल जो हाल ही में बैठक की गई उसमें बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और अमित शाह बैठक में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि भाजपा पूरी कोशिश में है कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बन जाए। बताया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा के बाद कभी भी चुनाव की डेट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वहीं शुरुआती खबर के मुताबिक 90 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। वैसे दोस्तों जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर आ रही इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इस बार बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए अभी भी मुश्किल आएगी। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। यह खबर दोस्तों एक बार फिर से ब्रिटेन से सामने आ रही है। दरअसल ब्रिटेन के द्वारा शुक्रवार को डेविड लेमी को विदेश मंत्री बनाया गया। भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के पैरोकार और विदेश मंत्री जयशंकर को मित्र बताने वाले लेमी ने पिछले सप्ताह लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम में कहा था कि यदि चुनावों में लेबर पार्टी सत्ता में आती है तो वह अपने कार्यकाल के पहले महीने के भीतर भारत का दौरा करने का इरादा रखते हैं। जयशंकर ने लेमी को ब्रिटेन का विदेश मंत्री बनाए जाने पर बधाई दी है। पिछले सप्ताह लेमी ने पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA के लिए निर्धारित दिवाली 2022 की समय सीमा चूक जाने का जिक्र करते हुए कहा था, कई दिवाली बिना किसी व्यापार समझौते के गुजर गई और बहुत सारे व्यवसाय इंतजार में रह गए। लेमी ने कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को मेरा संदेश है कि लेबर पार्टी आगे बढ़ने
के लिए तैयार है। आइए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कीजिए। साफ है दोस्तों, जो नई सरकार ब्रिटेन की बनी है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि उनके साथ भारत के रिश्ते बेहद अच्छे रहेंगे। साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि साल 2022 से ही भारत और ब्रिटेन के बीच बातचीत चल रही है, वह भी हो सकता है कि इस सरकार में जल्दी साइन हो जाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।